डॉक्टर गायत्री बाला पंडा को केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 2022 से पाइबे सम्मान। कविता पुस्तक दया नदी ना घोषणा करा जायछि। साहित्य एकाडेमी पुरस्कार सम्मानित करा जिवो। साहित्य एकाडेमी सेक्रेटरी के श्रीनिवास राव अधिक आलोचना कर प्रतिनिधि शबनम आदेनी। साहित्य एकाडेमी पुरस्कार को घोषणा करा जायछि एवं ये पुरस्कार निज कविता संकलन दयानिधि पाइछन्ति डॉक्टर गायत्री बाला पंडा। आलोचना करबा आम सहित अछन्ति के श्रीनाथ सर जे कि साहित्य एकाडेमी रो सेक्रेटरी अछन्ति। सर न्यूज़ 7 को पहले स्वागत करती हूँ। आज आपने अवार्ड के नाम सारे अनाउंस किए हैं और इसमें से उड़ीसा के भी हैं, क्या बोलेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आज साहित्य अकादमी की 2022 की पुरस्कारों की घोषणा हुई है। उसमें वो साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया, जिसमें उड़िया तो है। उड़िया तो क्लासिकल लैंग्वेज भी है। और दयानिधि किताब के लिए आज ये पुरस्कार की, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार किताब को दिया जाता है, अच्छे किताब को। और इस साल जितना किताब आया उसमें से गायत्री बाला पंडा द्वारा लिखी गई दयानिधि जो पोइट्री कलेक्शन है उनका, उसको पुरस्कार की घोषणा हुई। और ये पुरस्कार 11 मार्च 2023 को यानी 11 मार्च 2023 दिल्ली कामानी ऑडिटोरियम में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के हाथों से दिया जाएगा। सर, आपने दया नदी का ट्रांसलेशन वर्जन पढ़ा है, आपको कैसा लगा? जब आप चुनते हैं, सिलेक्शन होता है, तो उसमें आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं और दया नदी में आपने किन चीज़ों को ध्यान रख के ये अवार्ड दिया? देखिए, साहित्य अकादमी की एम्प्लॉइज़ तो कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व कभी नहीं होती है। और ये सब जो है सर्वसम्मति से पूरा एक साल की प्रक्रिया है पुरस्कार की, जो इस फाइनल तक पहुंचने के लिए पहला 2 एक्सपर्ट से उसको ग्राउंड लिस्ट बनवाया जाएगा। उस भाषा में पिछले 5 साल में कौन सी उत्तम किताब, मतलब अच्छे किताब है, उसकी लिस्ट बनवाई जाती है। कभी कभी 30-40 किताबों की लिस्ट बनती है। उसको हम 10 एडवाइजरी बोर्ड मेंबर को भेजा जाता है। उन लोगों से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, मतलब हर एक आदमी 2-2 बुक रिकमेंड कर सकता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी पैनल, एक कॉन्फ्रेंशियल पैनल होती है, उसी भाषा के एक्सपर्ट्स, उनको भेजा जाता है। फिर फर्दर थर्ड फिल्टरिंग, थर्ड स्टेज है। उनके बाद फाइनल जूरी 3 लोगों को भेजा जाता है। और जितना भी फाइनल में शॉर्टलिस्ट होता है वो सारे किताबों को हम 5 सेट खरीद के मार्केट से, उसमें लेखक या पब्लिशर को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं कहीं, क्योंकि इधर डायरेक्ट हम लोग नहीं, अगर कोई लेखक या कोई लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई भी कर लेते हैं। या एक जूरी मेंबर एक अलग किताब के लिए होगा, 2 लोग अलग किताब के लिए होगा, तब मेजॉरिटी डिसीजन कहा जाता है। अगर तीनों एक ही किताब के लिए तो सर्वसम्मति कहा जाता है, मतलब यानी यूनानिमस। अगर तीनों अलग अलग किताब के लिए तो देयर इज नो अवार्ड। ऐसा भी बहुत बार होती है। हमारी 24 भाषाओं की पुरस्कार घोषणा के लिए कम से कम 625 लोग टोटल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, एक साल की प्रोसेस के अंदर। सो इस तरह का स्टेजेस पास करके आती है। इसलिए ये साहित्य अकादमी के पुरस्कार का भी उस तरह का वर्चस्व रखा गया है, मतलब एक प्रेस्टिजियस अवार्ड गिना जाती है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो 11 तारीख मार्च 2023 रे साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण करा जिवो एवं यह कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली रे ई पुरस्कार जो पुरस्कृत लेखक लेखिका अछंती सेमान को दिया जिवो। ओडिसा रो पाइछंती चलित वर्ष दयानिधि बही पई डॉक्टर गायत्री बाला पंडा। दिल्ली रो कैमरामैन मुक्तिकांत को सहित शबनम आदेनी, न्यूज़ 7।